नमस्कार, मैं हूं प्रीति शर्मा। आपको बता दें, अमनदीप और रंजीत कौर की कल के लिए हमने जो खबर बताई थी, आज फिर से उनके सामने आमने सामने हमारी बातचीत होगी और पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरी वारदात हुई है। जी, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम अमनदीप कौर है और आप कहाँ पे रहते हो? मैं अभी मायके में विजयपुर शन्नी में रहती हूँ और मेरी शादी करारी है पिंड कला में हुई है। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं पूरे। तो आगे की अभी क्या कार्रवाई हुई है? कहाँ तक आपकी शादी का जो है मुकदमा पहुँचा है? मेरी शादी को 8 साल हो गया और 6-7 साल से मैंने केस लगाया हुआ है। अभी तक मुझे कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप जो कल के लिए जहाँ पे आए थे, जिस रिलेटेड आपने खबर लगाई है कि आपकी जो हाथापाई पुलिस वालों के साथ हुई है, कौन कौन से ऐसे पुलिस के वहाँ पे अधीक्षक थे जिन्होंने आपसे हाथापाई की है? वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ थी और जेंट्स थे और बीच में अफसर वगैरह भी थे। सभी मिलके सभी ने हमारे साथ हरासमेंट किया, हमें बदतमीज़ी बोली, मारा भी हमें और हमारे कपड़े खींचे, हमारे बच्चे भी खींचने की कोशिश की, हमारे बच्चों को खींचा, उन्हें हरासमेंट किया कि तू ये बच्चे अपने हस्बैंड को क्यों नहीं दे देती, तू बार बार इधर आके पर्चा लगा रही है, बार बार इधर आके एप्लीकेशन दे रही है हमें, तू मेंटली डिस्टर्ब है, तू मेंटल औरत है, तू बच्चे नहीं पाल सकती, इस करके तू अपने जो बच्चे हैं वो अपने हस्बैंड को दे। कितने साल से आप बच्चे पाल रहे हो? मैं बच्चे 7 साल से। 7 साल से अभी तक कितनी बार आपके पति उनसे मिलने के लिए आए हैं? एक बार भी नहीं। तो जो खर्चा है वो कौन कर रहा है बच्चों का? वो मैं कर रही हूँ और मेरे मायके वाले। और जो आपने कोर्ट में केस लगाया हुआ है, तो केस की जो किया हुआ आपने, क्या उनकी द्वारा कोई मतलब कि पेमेंट वगैरह कुछ नहीं आ रही है? कुछ नहीं रहता लड़का। एक बार अरेस्ट हुआ था, जज ने इसे अरेस्ट किया था, तब इसने 5,000 दिया था, तब से इसने कोई खर्चा नहीं था। अगर बीच में 500 दे भी देता है तो वो भी मुझे बोलता है तू भीख लेने आई है, तो वो भी जज बोलता है ये भीख देने आया, तो जज भी नहीं लेने देते। हम आपको बताते चलें कि जो पूरी वारदात है, पूरी कार्रवाई है, हम दोनों साइड की दिखाएंगे। पहले जो बातचीत हो रही है हमारी अमनदीप से हो रही है, रंजीत कौर इनकी बड़ी बहन है, और दूसरी जब हम बातचीत रखेंगे लड़के वाली साइड से रखेंगे। फिलहाल तो हम लड़की की पूरी बात सुनेंगे। आखिर ऐसी क्या कार्रवाई हुई वहाँ पे पुलिस स्टेशन में? पुलिस स्टेशन में इन्होंने पहले भी बताया कि हम कम से कम 10-15 बार जो है एप्लीकेशन दे चुके हैं। फिर उस एप्लीकेशन का क्या हुआ? कुछ भी नहीं। इन्होंने जो भी एप्लीकेशन थी, हमने 3-4 बार एप्लीकेशन दी है, जितनी बार हम गए इन्होंने एप्लीकेशन आगे गैप कर दी और हमें एसएचओ सर से नहीं मिलने दिया। जो भी कांस्टेबल वगैरह होते हैं हमें मिलने नहीं देते। हम बोलते कि हमें मिलाओ, हमने बात करनी है, बोलते नहीं सर बिजी है, हमें मिलने ही नहीं देते। आपने एसएसपी साहब से बात की? हाँ, एक बार मैं गई अंदर। हम सुबह इन्होंने 10:30 बजे हमें बुलाया इधर, तो सर ने बोला था इनको 10:30 बजे बुला लेना, तो हम इधर आके बैठ गए। हम बैठे रहे। हमने बार बार इनको पूछा कि सर जी से हमें मिलाओ, हमने बात करनी है, हमने एप्लीकेशन दी हुई है, तो हमारी कार्रवाई हो रही है। तो सर ने हमें बुलाया, बोलते नहीं सर बिजी हैं। हमने देखते इधर 1 बज गया जब हमने इनको बोला कि अब हमें मिला दो, अगर आप नहीं मिलाओगे तो हम ऊपर जाएंगे। तो इन्होंने बोला नहीं हम पूछते हैं। तो मैंने बोला कि आप पूछो नहीं, हम मिलेंगे, मैं खुद अंदर चलेगी। हमने सर से बात की, सर ने हमें यही बात बोली कि आपकी कार्रवाई हम करेंगे। तो हमने उनको बताया यही कि मेरे बच्चों को हरासमेंट करता है, मेरे बच्चों को तंग करता है, उनका रास्ता रोकता है। अभी तक कार्रवाई कोई से पुलिस द्वारा की गई? अभी तक तो कोई नहीं की। कितनी देर होगी जो आपने एप्लीकेशन कितनी देर बाद? मैंने 30 तारीख को दी थी जी। तो अभी तो 1 साल पहले मैंने ये वाली दी थी जी। तो तब भी इसको वार्निंग दी हुई थी, तो छोड़ दिया था इसको जी। तो अब फिर से मैंने 30 तारीख की हुई है। 30 तारीख से मैं लगातार पुलिस स्टेशन में आ रही हूँ और यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनता नहीं है। अगर किसी को बोलो वो बोलता है उसके पास जाओ, वो बोलता है उसके पास जाओ, एसएचओ साहब बोलते हैं मुंशी के पास जाओ तो आपकी कार्रवाई होगी। हम लड़के को बुलाएंगे, कोई नहीं आता और ना ही कोई पूछता है। जिस प्रकार से हमारी लड़के के साथ आज फ़ोन पे बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि आपने उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े, उनको मारने की कोशिश की। क्या ये सच है? क्योंकि उनके पास वीडियो के तौर पे उनके पास प्रूफ है। क्या ये सत्य है? हाँ, एक बार मैं कोर्ट में जबकि मैं तो 8 साल से अब कोर्ट में जा रही हूँ, मेरा रेगुलर केस चल रहा है। मैं ऐसे तो कोर्ट में कभी मैंने तारीख तोड़ी नहीं है। तो बच्चों का खर्चे का केस लगाया हुआ है मैंने बसने का केस लगाया हुआ है। तो खर्चा जब मुझे देता नहीं है तो जज ने बोला मैं बीमार होगी, मेरा और सर्जरी होनी थी। मेरे अंदर थोड़ा सा बन गया था, बीमारी थोड़ी सी बन गई थी, वो भी इसके कारण क्योंकि मेरे जब बच्चे हुए थे इसने मुझे मारा था
हॉस्पिटल में। तो वो तब कि मैंने इलाज नहीं कराया, मेरे बच्चे थे मेरे पास, मैं इलाज नहीं कराया, भाई मेरे माँ बाप गरीब थे, मैंने कहाँ से इलाज कराना था, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने जज से बोला, जज साहब जी मुझे थोड़ा सा खर्चा दिलवा दो, जहाँ इस लड़के को बोलो मेरी सर्जरी करवा दो। जज साहब ने तब इसको बोला कि इसको थोड़ा सा खर्चा दे। इसने थोड़ा सा खर्चा दिया, मुझे खर्चा दिया, 2000 दिया इसने। तो इसने उसकी बलबूते पे बाहर आके कोर्ट के मुझे मारा, मुझसे पैसे छीनने लगा और मुझे और मेरे बालों से पकड़ा और मुझे नीचे फेंक दिया और मुझे सारी चोटें लगी हुई थी, मेरे कपड़े पूरे फटे हुए थे, मेरा फ़ोन भी छीन लिया, फ़ोन भी फेंक दिया, मेरा चश्मा था वो भी फेंक दिया इस लड़की आपने ने। इसके बारे में जज साहब से बात की, अपने वकील के साथ बात की कि जो हाँ। उन्होंने हरासमेंट किया, जहाँ हाँ। आपको मारा पीटा, हाँ। कुछ आपके पास कोई उनका प्रूफ है इस चीज़ के लिए? हाँ, मेरी वूमेन सेल में, मेरी सांबा में वहाँ पे मेरी फाइल लगी हुई है। तो वहाँ पे क्या मैं- कार्रवाई की गई वुमेन सेल में? वहाँ पे उन्होंने फाइल लगा दी थी जी। उन्होंने मुझे बोला था शीशा टूटा, कुछ भी हुआ, हाथापाई हुई, कुछ भी हुआ, तो हाथापाई में मैंने अपने बचाव में सब कुछ किया था। तो उन्होंने बोला था कि तू बेटा पहले अपना इलाज करवा के आ, क्योंकि मेरा अंदर से वो थे, क्या के बोलते हैं उसको, न्यूटर्स के अंदर रसोलियाँ थी, तो वो फट गई थी। जब वो फट गई तो वो अंदर जहर फैलना स्टार्ट हो गया। 2-3 दिन मैं उधर वुमेन सेल में गई। उन्होंने पास बोला उसकी मेडिकल के टेस्ट की रिपोर्ट है? हाँ मेरे पास ऑपरेशन की भी है, मेरी पूरी फाइल बनी हुई है। तो तब अब मुझे आपकी क्या सुनवाई होनी चाहिए? क्योंकि आपने कल जो खबर लगाई है, मीडिया की मेल जो आपने दिखाया है, जो आपने पूरी वारदात रखी है, हम मुद्दे पे बात करेंगे। हम बात मुद्दे की इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ खाली जो शब्दों में रह चुका है। कानून जो है सबके लिए बराबर है। क्या वो पुलिस अधिकारी है, क्या आम जनता है, क्या आम औरत है, ना कि हम किसी के कैरेक्टर के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। बात जहाँ पे ये है कि एक जे माँ है, एक बहू है, किसी की बेटी।